हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग देखेंगे 24 अगस्त की करंट अफेयर्स। 24 अगस्त की से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? तो ये अभी की गई है आपके तुर्की में। तुर्की में अभी एक बहुत बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है अभी अमेरिका ने। अमेरिका ने जो सलाइवा मुंह की लार से कोरोना टेस्ट को करने के लिए मंजूरी, रैपिड टेस्ट को मंजूरी दे दी है। अमेरिका से एक युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। अमेरिका और भारत के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। हाल ही में भास्कर मती का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने को की मंजूरी दी है? तो ये 3 हवाई अड्डे हैं जो अभी इनको अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर दिया गया है। एक है राजस्थान का जयपुर, दूसरा है असम का गुवाहाटी, तीसरा है केरल का तिरुवनंतपुरम। ये 3 जो हवाई अड्डे हैं ये अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले 3 और हवाई अड्डे थे, जैसे मंगलौर है, जिनमें अहमदाबाद है और अपने यूपी का लखनऊ है। ये तीनों हवाई अड्डे पहले से अडानी इंटरप्राइजेज के पास थे। तो अब कुल 6 हवाई अड्डे जो हैं वो प्राइवेट हो गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये आपका गूगल के द्वारा की गई है। गूगल के सीईओ कौन हैं? गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और इसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 23 अगस्त को। और ये कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र मनाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। ये दास व्यापार और इसके उन्मूलन की याद के लिए पहले जो होता था, पहले दास प्रथा चलती थी और उसके उन्मूलन की याद के लिए उसको ख़त्म करने की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो ये आपकी है पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को अभी चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है? तो ये आपका है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने पहली बार जिस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो हाल ही में इजराइल ने यूएई के साथ में टेलीफोन सेवा शुरू की है। इजराइल की संसद का नाम पूछा जाता है, तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई उड़ान योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपकी शुरू की गई है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। ये जो योजना है, ये जो अल्पसंख्यक छात्र हैं जिन्होंने प्री परीक्षा पास कर ली है, उनकी
उनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? तो अभी हाल ही में ये सर्वे एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से इस सर्वे के अनुसार 27% ऐसे छात्र हैं जिनके पास अभी लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है। तो एनसीईआरटी आया है, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा डिजिटल हेल्थ कार्ड योजनाएं शुरू की गई हैं? तो ये अभी चंडीगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई हैं डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना। चंडीगढ़ ये इस मामले में पहला राज्य बन चुका है। चंडीगढ़ इस मामले में पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन है? तो पहला आपका था हैदराबाद चिड़ियाघर, लेकिन दूसरा चिड़ियाघर बन चुका है मैसूर चिड़ियाघर। और इसमें जो है 3 चीते लाए गए हैं, 3 हंटिंग चीता लाए गए हैं। वो कहाँ से लाए गए हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 3 हंटिंग चीता लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से। किस चिड़ियाघर में लाए गए हैं? मैसूर चिड़ियाघर में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। इससे पहले हैदराबाद चिड़ियाघर में हंटिंग चीता लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 को किसने लॉन्च किया है? तो ये अभी लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्टल गार्ड द्वारा, ICG द्वारा अभी हाल ही में इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 लॉन्च किया गया है। ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो ये सूरत से लॉन्च हुआ है अभी। और अगर हम देखें तो इंडियन कोस्टल गार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 18 अगस्त 1978 को, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो के नटराजन। और जो ये बोट है ICGS C454, इसकी स्पीड है लगभग 83 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम उसमें समुद्री मील में देखें तो ये लगभग 45 समुद्री मील प्रति घंटा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज का क्वेश्चन हम एक पूछ रहे हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू क्लास।